गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। BHX लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 14% का है, 10 ईच बोल रहा है, 20 लाख रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 रुपया ईच है, 50 लाख रुपया। अच्छा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही रिटेन्ड अर्निंग हुआ आपका 40 लैक्स। 12% डिवेंचर 1000 ईच है, 90 लाख। दैट इज टोटल कैपिटल इज 2 करोड़। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर का है। इक्विटी शेयर के इंफॉर्मेशन से हम लोग KE कैलकुलेट कर लेंगे, KE ही हमारा KR भी होगा। करेंट मार्केट प्राइस 40 रुपया है। डिविडेंड पर शेयर 1 ईयर फ्रॉम न्यू ₹6 एंड दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 5%। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 40 एंड डिविडेंड पर शेयर 6। अब ग्रोथ रेट आपका 5%। यहाँ से KE निकल जाएगा और जो KE होगा उसी को हम लोग KR एज्यूम करेंगे। प्रीफरेंस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 9 रुपया 40 पैसा पर शेयर है, जबकि प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपया का 14% 1.40 हो जाएगा, और ये नेट प्रोसीड डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल KP मिल जाएगा। डिवेंचर का करेंट मार्केट प्राइस 925 है, ये हो गया SB, और डिवेंचर का लाइफ है 10 ईयर्स, और इंटरेस्ट 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपया होगा, और 1000 रुपया को RV करेंगे, टैक्स रेट 45% है, तो इसके हेल्प से हम लोग को KD मिल जाएगा। KE आ जाएगा, KR आ जाएगा, यहाँ से आपका KP आ जाएगा, KD आ जाएगा। तो 4 कंपोनेंट था, इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रीफरेंस कैपिटल, डिवेंचर। तो ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट का कॉस्ट आ जाएगा, और उसी कॉस्ट के हेल्प से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इसको लेके कैलकुलेट किया जाए तो ये बुक वैल्यू एज वेट हो जाएगा, और जबकि यहाँ बोला है देखिए यूज मार्केट वैल्यू एज वेट, तो हमको मार्केट वैल्यू का भी कैलकुलेशन बताना होगा कि इक्विटी कैपिटल का मार्केट कितना हुआ, रिटेन्ड अर्निंग कितना हुआ, प्रीफरेंस एंड डिवेंचर सबका मार्केट वैल्यू बताएंगे। मार्केट वैल्यू को वेट कंसीडर करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना होगा, इक्विटी का, रिटेन का, प्रीफरेंस का और डिवेंचर का। उसके बाद आपको चारों का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज KE। KE इक्वल टू D/MP प्लस G, वेयर D हुआ डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर आपका 6 रुपया है। MP मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर आपका 40 है। G ग्रोथ रेट 0.05। तो इसको पहले आप KE का इंफॉर्मेशन देख लो। करेंट मार्केट प्राइस 40, डिविडेंड 6 रुपया, ग्रोथ 5%, तो इसी के हेल्प से KE आ जाएगा।
अब इसको ला के फिलअप करते हैं 6/40 0.05 0.20 दैट इज आपका 20%। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट इज KR इक्वल टू KE। तो KE अपना 20% था तो उसी को रख दिए KR KE 20%। नंबर 3 कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज KP से डिनोट करेंगे। KP इक्वल टू D/NP वेयर D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। एक प्रीफरेंस शेयर का 10 रुपया दाम था और डिविडेंड आपका 14% 1 रुपया 40 पैसा। NP नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड करेंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 940। तो 1 रुपया 40 पैसा डिवाइडेड बाई 940 तो 1.4 डिवाइडेड बाई 940 1489 0.1489 दैट इज 14.89%। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो। KP के लिए प्रीफरेंस शेयर का 14% है, 10 रुपया है 1.40। अब प्रीफरेंस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस यहाँ देखो आप 9.40। अब लोग डिवेंचर का करेंगे 12% 120 रुपया इंटरेस्ट होगा। करेंट मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस SB 925 है। डिवेंचर का लाइफ 10 ईयर्स है। टैक्स 45%। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KD। नंबर 4 कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इसको डिनोट करेंगे KD से। KD इक्वल टू I प्लस RV माइनस SV बाई N। अब फिर 1 माइनस T टैक्स आ जाएगा। RV प्लस SV बाई 2 वेयर I 1000 का डिवेंचर है, 12% रेट है। I आपका 120। रिडीमेबल वैल्यू 1000 और सेल वैल्यू आपका 925। नंबर ऑफ ईयर्स 10 और टैक्स 0.45। इसको फिलअप करते हैं 120 प्लस 1000 माइनस 925 बाई 10 1 माइनस 0.45 ये हो जाएगा 1000 प्लस 925 बाई 2। ये 925 तो यहाँ से 75 7.5 तो ये हो जाएगा 120 प्लस 7.5 इंटू 0.55। ओके, ये हो जाएगा 1925 डिवाइडेड बाई 2 962.5। अब ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 127.5 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 962.5 0.0729 दैट इज 7.29। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे निकाल लिए KD आफ्टर टैक्स। इसके पहले था कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 14.89,
कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 20% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 20%। ओके, अब हम लोग इसका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आपका 20 लाख का था, सॉरी इक्विटी शेयर आपका 50 लाख का था। फेस वैल्यू शेयर का 25 था और मार्केट वैल्यू 40 था। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 25 इंटू 40, तो इसका मार्केट वैल्यू 80 लाख। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी कैपिटल 50 लाख और रिटेन्ड अर्निंग आपका 40 लाख। तो ये जो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू इक्विटी का कैलकुलेट हुआ 80 लाख, इस 80 लाख में आपका इक्विटी कैपिटल का भी मार्केट वैल्यू है और रिटेन्ड अर्निंग का भी है। तो इक्विटी कैपिटल का बुक वैल्यू 50 लाख था और रिटेन्ड अर्निंग का आपका 40 था, तो इस रेशियो में ही बढ़ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये आपका 80 लाख, इसको ऐड कर लीजिए 90 लाख इंटू 50 लाख। और यहां आ जाइए मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक उसी तरह 80 लाख डिवाइडेड बाई 90 लाख इंटू 40। ओके, इसका आया 44,444,444। इसका आया 35,55,556। ओके, तो मार्केट वैल्यू 80 लाख ऑफ इक्विटी को बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि ये 90 लाख हो जा रहा है, तो एक तरह से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया हम लोग का नंबर 1। अब हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस करेंगे, तो उसके पहले आप थोड़ा सा इक्विटी वाला समझ लो। ये देखो इक्विटी कैपिटल आपका 50 लाख था, रिटेन्ड अर्निंग देखो 40 लाख था। 50 लाख था, 25 रुपये वाला शेयर, तो वो 40 रुपया में कन्वर्ट हो गया। 80 लाख निकाल दिए, 50-40 का रेशियो में बांट दिए। प्रीफरेंस देखो 10 रुपया वाला है 20 लाख, जबकि प्रीफरेंस का मार्केट वैल्यू है 940। उसी तरह डिवेंचर देखो 90 लाख है 1000 वाला, जबकि उसका मार्केट वैल्यू है 925। तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस और मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस
शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 20 लाख था 10 रुपया वाला, ये हो गया आपका 9 रुपया 40 पैसा। ये आ गया आपका 18,80,000। और एक लाइन करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर आपका 90 लाख था 1000 रुपया वाला, इसका मार्केट वैल्यू 925। $83.25। तो ऐसे मार्केट वैल्यू आ गया डिवेंचर का, प्रीफरेंस का, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी कैपिटल। इसी को लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोल्व करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से बनाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मार्केट वैल्यू था 44,44,444। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग, इसका मार्केट वैल्यू था 35,55,556। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मार्केट था 18,80,000। डिवेंचर, डिवेंचर का मार्केट था 83,25,000। इसको प्लस करके पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इसका टोटल हुआ 182,05,000। अब यहाँ से प्रोपोर्शन लाना है, 100 करना है। तो ये आपका 44,44,444 डिवाइडेड बाई 182,05,000 इंटू 100। तो इसका प्रोपोर्शन हुआ 24.41। 24.41। रिटेन्ड अर्निंग का 35,55,556 डिवाइडेड बाई 182,05,000 इंटू 100, 19.53। 18,80,000 डिवाइडेड बाई 182,05,000 इंटू 100, 10.33। 10.33। 83,25,000 डिवाइडेड बाई 182,05,000 इंटू 100, 45.73। इसको ऐड करेंगे तो 100 होना चाहिए। 24.41 प्लस 19.53 प्लस 10.33 प्लस 45.73। $100 हो जा रहा है। ओके, अच्छा कॉस्ट, यहाँ देखिए आप कॉस्ट कैलकुलेट हुआ था। इक्विटी का कॉस्ट आया था आपको, इक्विटी का कॉस्ट था 20%, रिटेन्ड अर्निंग 20, प्रीफरेंस 14.89 और डिवेंचर 7.29। तो इनका कॉस्ट ले आते हैं। इक्विटी का 20, रिटेन्ड का 20, प्रीफरेंस का था 14.89, इसका था 7.29। अब इंटू करते हैं आपका 24.41 इंटू 20%, 4.88, 19.53 इंटू 20%,
3.91 क्लियर 10.33 इंटू 14.89% 1.54 कर लेते हैं। अच्छा लास्ट है 45.73 इंटू 7.29% 3.33। ये लास्ट वाला प्लस करेंगे 4.88 प्लस 3.91 प्लस 1.54 प्लस 3.33 13.66 इसी को हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुकारेंगे। ओके तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO इक्वल टू 13.66। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लिए। दैट इज आप बोल सकते हो इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रीफरेंस एंड डिवेंचर। उसके बाद इनका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग इंक्लूसिव होता है, बुक वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस, डिवेंचर, मार्केट वैल्यू को वेट के रूप में प्रपोर्शन तैयार किए। कॉस्ट पता था इंटू किए 13.66 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके थैंक यू बाय।